हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये बीपीएससी, यूपी पीसीएस, ओडिशा पीसीएस जैसे एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड इन मेरठ ऑन। तो मेरठ एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। तो ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे, कहाँ पे, बैरकपुर में थे। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जो न्यू राइफल्स थे, बिकॉज उस पर काऊ यानी कि गाय की मीट लगी हुई थी, मांस का टुकड़ा लगा हुआ था, तो उसको दांत से खींचना पड़ता था। इस वजह से मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ कर दिया था न्यू राइफल्स को यूज़ करने से। और ऑल्सो इन्होंने अटैक किया था हिज सीनियर ऑफिसर्स। तो इनको हैंग कर दिया गया, यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद में क्या होता है कि 9 मई 1857 को 85 सोल्जर्स ने मेरठ में रिफ्यूज़ कर दिया इन नए कारतूसों को यूज़ करने के लिए, और उनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट देखने को मिली। तभी हम देखते हैं कि 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो जाता है 1857 का रिवोल्ट। हु वॉज शॉट डेड बाय मंगल पांडे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट इन 1857। तो मंगल पांडे ने किसकी गोली मारकर हत्या की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ह्यूगसन। ठीक है, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसियल जो कि ह्यूगसन और बॉग थे, ठीक है, इनको 29 मार्च 1857 को कैलकाटा में मार दिया था, अटैक किया था। ठीक है, और इनको हैंग कर दिया गया बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ 10 डेज बिफोर द शेड्यूल डेट। तो शेड्यूल डेट कौन सी थी? 18 अप्रैल थी। ओके, 18 अप्रैल शेड्यूल डेट थी कि मंगल पांडे को उस दिन पे फांसी दी जाएगी, हैंग किया जाएगा। बट तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 8 अप्रैल 10 डेज बिफोर ही इनको दे दी गई फांसी। विच रेजिमेंट वॉज मंगल पांडे इन 1857? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 34th। तो ही वॉज अ सिपॉय इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनका एक फेमस स्लोगन था, मारो फिरंगी को। फिरंगी दैट मीन्स अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। हु वॉज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैनिंग वॉज द वॉइस रॉय during revolt of 1857, and also he was the first viceroy of India. Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857? तो 1857 की क्रांति के बाद में कौन सा आयोग इसके दमन के लिए सैन्य पुनर्गठन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पील कमीशन आपको देखने को मिलता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था 1857 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा पामस्टर्न। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वीन या क्राउन की बात करें तो विक्टोरिया थी। लोटस एंड ब्रेड, चपाती एंड लोटस आर कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड पामस्टर्न आपको ध्यान में रखना है कि ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ लखनऊ? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल, इन्होंने लेड किया था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है नाना साहब। तो नाना साहब का जो ओरिजिनल नेम था वो था धोंदू पंत। ओके, और ये एडॉप्टेड सन थे ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। अब यहाँ पे तात्या टोपे की बात की जा रही है, तो इनका जो ओरिजिनल नेम था रामचंद्र पांडुरंग था। ओके, और 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को हैंग कर दिया जाता है शिवपुरी, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अलग से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और सिटी ऑफ लखनऊ में किसने लेड किया था? बेगम हजरत महल ने। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? जगदीशपुर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुंवर सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बिहार में सप्रेस किया गया था बाय विलियम टेलर एंड आयर। और मिर्ज़ा गालिब की यदि बात करें तो 1797 टू 1869 इनका टाइम पीरियड था। ये एक एमिनेंट उर्दू पोइट थे। इन्होंने क्या किया था? विटनेस किया था, यानी कि इन्होंने देखा था हिस्टोरिक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे कि
प्लेस है, इंडियन लीडर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिन्होंने रिवोल्ट को उस टाइम पे सप्रेस किया था। दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह सेकेंड वॉज इंडियन लीडर एट दैट टाइम और एंड सप्रेस किया था जॉन निकोलसन ने, और ये वहाँ पे मर जाता है एंड हडसन ने किया था। ठीक है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसको लीड किया था, हेनरी लॉरेंस ये भी मर जाता है, और कैंपेबल ने ये सप्रेस कर रहे थे वहाँ पे। कानपुर की बात करें तो नाना साहब यहाँ पे इंडियन लीडर थे, कॉलिन कैंपेबल यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल था जो कि सप्रेस कर रहा था। झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे थे। जनरल ह्यूरोज वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल हु वॉज सप्रेसिंग द रिवोल्ट। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान था उस टाइम पे इंडियन लीडर, सर कॉलिन कैंपेबल यहाँ पे थे। ठीक है। इलाहाबाद की बात करें तो मौलवी लियाकत अली और कर्नल नील वहाँ पे थे। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह थे, 80 साल में, ये सोचिए 80 ईयर्स के हो गए थे फिर भी वो लीड कर रहे थे, और विलियम टेलर वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल। फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, कर्नल नील इज के ब्रिटिश ऑफिशियल। बरेली की बात करें खान बहादुर खान। फतेहपुर की बात करें अजीमुल्लाह और रेनार्ड वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल। मेरठ की बात करें तो कदम सिंह वॉज इंडियन लीडर। पटना की बात करें तो पीर अली वॉज इंडियन लीडर। महाराष्ट्र की बात करें तो रांगो बापूजी गुप्ते वॉज इंडियन लीडर। एंड आसाम की बात करें तो मनीराम दीवान। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करते हैं तो टी.आर. होम्स ने डिस्क्राइब किया है 1857 रिवोल्ट को एज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस। ओके। यहाँ पे सिविलाइज्ड इन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा है, बारबेरियंस इन्होंने इंडियंस को कहा है। जेम्स आर्ट्रम ने डिस्क्राइब किया है इसको एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी ऑफ द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज। बेंजामिन डिजराइली ने डिस्क्राइब किया है 1857 रिवोल्ट को एज अ नेशनल रिवोल्ट। रीज ने ऑब्जर्व किया है दैट द रिवोल्ट वॉज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता ने इसको पिक्चर किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 को एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करते हैं। व्हाट बिगिन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एसन सेन का स्टेटमेंट है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर का स्टेटमेंट है। The so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence, ये आर.सी. मजुमदार ने इस स्टेटमेंट को कहा है। सिपॉय म्यूटिनी, ये सिपॉय म्यूटिनी ओनली किसने कहा है तो जॉन लॉरेंस एंड जॉन सीले ने। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रंजीत सिंह वॉज लाहौर, विच सिटी इज कॉल्ड इट्स रिलीजियस कैपिटल। तो ये अमृतसर है। ठीक है। रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी पॉलिटिकल वो थी लाहौर, और ये रिलीजियस कैपिटल अमृतसर। विच गवर्नर जनरल हैड वेलकम्ड रंजीत सिंह विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एज रोपड़। तो ये विलियम बेंटिक ने किया था। इन विच फाइट वॉज नादिर शाह डिफीटेड द मुगल एम्पर मोहम्मद शाह। तो करनाल की फाइट में। हु वॉज द गवर्नर जनरल इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। वेयर वर द नवाब्स ऑफ मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो बंगाल की ये सब नवाब थे। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कि रिटन है ऑन 1857 रिवोल्ट। तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है 1857, ये इस तरीके से लिखी हुई है, पब्लिश की गई 1957 में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर की बुक है। रिबेलियन 1857, अ सिंपोजियम बाई पूरन चंद्र जोशी। ठीक है। ये बुक इनकी है पूरन चंद्र जोशी की। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, तो ये बुक है जॉर्ज ब्रूस मैलिसन की। ग्रेट म्यूटिनी, तो ये क्रिस्टोफर हिबर्ट की है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857, ये इकबाल हुसैन की है। एक्सकावेशन ऑफ ट्रुथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये खान मोहम्मद सादिक खान की है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बुक्स हैं जैसे कि सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको रिटन किया गया है, लिखा गया है रमेश चंद्र मजुमदार यानी कि आर.सी. मजुमदार के द्वारा। और कार्ल मार्क्स की एक बुक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। असबाब ए बगावत ए हिंद, रीजन्स ऑफ द इंडिया रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इसका हिंदी मीनिंग है। इसको लिखा गया है बाय सर सैयद अहमद खान इन उर्दू लैंग्वेज 1859 में। ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है तो इनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो डलहौजी ने अपनी चलाई थी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पॉलिसी चलाया था, यानी कि जिन भी स्टेट्स के पास में अपने जो उत्तराधिकार नहीं होते थे, सॉन नहीं होते थे, तो वो उनके राज्य को हड़प लेता था। तो इनका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से है, सतारा सबसे पहले 1848 में, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 एंड अवध, ये इसको इंटरनल मिसरूल यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को एक्वायर किया था 1856 में। तो ये सभी ईयर्स आपको ध्यान में रखनी है और ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्डर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। झांसी का 1853 एंड अवध को मिस रूल के हिसाब से 1856 में एनेक्स किया गया था बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो टाइटल्स वर लाला लाजपत राय, तो पंजाब केसरी इनको कहते थे, लायन ऑफ पंजाब कहते थे। हु वॉज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस थे इम्पोज किए गए ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसको हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, इस वजह से इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। हु डिनाउंस्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, तो जो कांग्रेस एक इंस्टीट्यूट यानी संस्था कह सकते हैं, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था उसको सूक्ष्म अल्पसंख्यक या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा था, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डफरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिड नॉट अटेंड द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इन्होंने स्थापना सत्र जो फाउंडिंग सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन्होंने अटेंड नहीं किया था। अदरवाइज देखिए तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, इन्होंने अटेंड किया था। अब यहाँ पे देखिए सब्सिडियरी अलायंस जो कि वेलेजली ने इंट्रोड्यूस की थी, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है, सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस को। ठीक है, उसके बाद में किसने किया था, मैसूर ने। ठीक है, उसके बाद में किया था अवध ने, और लास्ट में पेशवा ने किया था। सबसे पहले हो जाएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फिर थर्ड नंबर पे आता है मैसूर, उसके बाद आता है अवध, फिर लास्ट में पेशवा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं वेलेजली के बारे में। तो 1798 से 1805 इसका टाइम ड्यूरेशन है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेजली। ओके, लॉर्ड नहीं लगाएंगे। 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा ऑफ बंगाल, और इसने फर्स्ट स्टेट को अक्वायर किया सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था 1798 में। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर मैसूर, अवध, फिर आपका देखते हैं तंजौर, अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले राजा बरार 1803 में, फिर सिंधिया, होलकर, फिर पेशवा वगैरह, बस सभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ये वेलेजली ने किया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम और ट्रीटी ऑफ बसीन के टाइम पे भी वेलेजली था। जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी तब भी यही था, और फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में वेलेजली ने स्टैब्लिश किया था। In 1889, a committee was formed to win the support of the Congress in Britain, whose president was who among the following? तो 1889 में ब्रिटेन में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मिस्टर डिग्बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। सरोजनी नायडू है, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एनी बेसेंट, नॉट सरोजनी नायडू. If we talk about ki first Indian woman president of Indian National Congress, then it will be Sarojini Naidu. Otherwise, the answer is Annie Besant. So option number 1 is incorrect. The first Muslim president of the Indian National Congress was Badruddin Tayyab ji. So it's correct. So option number B only 2 option is correct. Who among the trio Lal Bal Pal became president of the Congress? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, इन तीनों में से कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट वो इलेक्ट किया गया था वो
लाला लाजपत राय को ओनली किया गया था। ठीक है। व्हेन वाज जन गण मन फर्स्ट संग, तो जन गण मन पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया था 27 दिसंबर को कैलकाटा में। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1757 टू 60, प्लासी के बैटल के टाइम पे। अगेन फिर क्या होता है कि इलाहाबाद की जो ट्रीटी होती है 1765 में, उस टाइम पे फिर से इसको बुला लिया जाता है। और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर इसके टाइम ड्यूरेशन में होती है, और ये आता है बहुत ही चालाक लोमड़ी टाइप में होता है ये। ठीक है, क्लेवर फॉक्स। इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1773 में। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। इससे क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, उसके बाद में 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है। तो 1773 के एक्ट के थ्रू आता है, और यहाँ पे क्रिएट किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट। ओके। तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको ही असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की काउंसिल को इलेक्ट किया जाता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए 1772 टू 1785। ओके। 1773 के ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट या फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके थ्रू ये ऑफिस डिज़ाइन किया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो था 1772 से 1785 तक का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एंड किया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ड्यूरेशन में आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इनके ही टाइम ड्यूरेशन में स्थापित की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में की गई थी स्थापित। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम और ट्रीटी ऑफ सालबाई के टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता इस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स था। इम्पीचमेंट ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स भी लगा था। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट ओनली गवर्नर नॉट जनरल, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव। ओके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल, एंड उनका ऑफिस था 1772 टू 1785। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, और ये विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कैनिंग की बात करें तो कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। और माउंटबेटन की बात करें अगर, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। राजगोपालाचारी की बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। वेयर डिड द सॉल्ट सत्याग्रह एंड, दांडी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्ट किया था, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इन्होंने डिफीट किया था पट्टाभी सीतारमैया को। फिर कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था टू सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन का फेलियर हो जाता है, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में स्टार्ट किया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1942 में अगस्त में। वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। गांधी जी ने एडजर्न किया था या सस्पेंड किया था चौरी चौरा स्कैंडल के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, आप इसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इंडिया वॉज द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट टू गो पोर्तुगाल, और इन विच ईयर खालसा पंथ वॉज फाउंडेड, तो 1699। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। हमने देखा था कि इनके टाइम ड्यूरेशन में सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, लाइक अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन 1829। ठीक है। सेपरेशन ऑफ ठगी सिस्टम, सेपरेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल में। और 1833 के चार्टर एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये चारों ही आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। The Congress is teetering on its downfall, and one of my greatest ambitions while in India is to assist in its peaceful demise. The announcement was made in.
तो कांग्रेस लड़खड़ा रही है, लड़खड़ाते हुए इसको गिरते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये दी थी किसने? तो कर्जन ने दी थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे ये था। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो स्वामी विवेकानंद। व्हेन डिड इंग्लिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? 1835 में, मैकॉले का आता है उस टाइम पे। फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? सर सैयद अहमद खान। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन रॉय। एंड प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया गोज टू राजा राम मोहन रॉय। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो आत्माराम पांडुरंग। चार्ल्स कमीशन क्या था? द आयोग हु फर्स्ट पेड अटेंशन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ब्रह्म समाज वॉज स्टार्टेड बाय राजाराम मोहन रॉय। Which among the following Congress session was known for concession of separate electorates for the Muslim by the Congress Party? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की रियायत के लिए कौन सा अधिवेशन जाना जाता है? तो लखनऊ पैक्ट जाना जाता है 1916 में। प्रेसिडेंट वॉज अंबिका चरण मजुमदार। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज की। इसको ज्योतिबा राव फूले ने इसको सेटअप किया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ट्रुथ इज़ द अल्टीमेट एलिमेंट एंड दैट इज़ गॉड, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे भी आप इसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। डू और डाई का स्लोगन दिया था गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ड्यूरेशन में। और ड्रेनेज ऑफ प्रॉपर्टी, धन निष्कासन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? दो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे मिनटों की बात करें तो 1905 से 1910 टाइम ड्यूरेशन। स्वदेशी मूवमेंट इसके टाइम पे चलाया गया था। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में इसके टाइम ड्यूरेशन में। सूरत सेशन एंड स्प्लिट इन द कांग्रेस 1907 में इसके सेशन में हुआ था। और न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 में, तो इसके टाइम ड्यूरेशन में ही आया था। मॉडल विंटर रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। कर्जन की बात करें तो डिवीजन ऑफ बंगाल के टाइम पे ये था 1905 में। हडिंगे की बात करें तो 1910 से 16 तक था। तो इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होता है उसको एनलमेंट यानी कि उसको एंड कर दिया जाता है। हडिंगे सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में 1911 में। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली हो जाती है 1911 में, हडिंगे सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में। हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो कैनिंग विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। इसके टाइम ड्यूरेशन में काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 आया था। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। सभी 1857 रिवोल्ट भी कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था। इंडियन एक्ट ऑफ 1858, इसके थ्रू वॉइस रॉय का पोस्ट इंडिया में डिक्लेयर किया जाता है। कैनिंग के बारे में बात करें तो 3 यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कैनिंग था। 1856 to 57 ही ये था। 1857 का रिवोल्ट इस टाइम पे हुआ था और 1858 का एक्ट पास हुआ जिसने कि रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड कर दिया। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी के द्वारा चलाया जा रहा था उसको विथड्रू किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, जैसे केसरी न्यूज़पेपर ये चलाया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, और गांधी जी अपनी माता किसको कहते थे? तो भागवत गीता जो रिलीजियस बुक है उसको माता कहते थे। और अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक वीकली न्यूज़पेपर है जो इसको 1915 में किया था। दीन बंधु किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण को। नील दर्पण जो एक फेमस ड्रामा है इसको दीनबंधु मित्र ने लिखा है। जनगण मन इसको रिटर्न किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था भारत भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है, तो आनंद मठ में सेंट रिबेलियन से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बंकिम चंद्र चैटर्जी की ये लिखी हुई है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल बी द ओनली वन आफ्टर रिसीविंग इट, हु स्लोगन वॉज इज दिस? लोकमान्य तिलक। हु वॉज एसोसिएटेड विद द पोस्ट फ्रंटियर गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विद द लैम्प फेमस है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष है। लॉयल मोहम्मदाज ऑफ मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया हैड अ न्यूज़ पेपर तो सर सैयद अहमद खान ने ये लिखा हुआ है। हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन? तो महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ है इसको रिवाइज कर सकते हैं। लाइक इन विच केस अरविंद वॉज अरेस्टेड? अरविंद घोष। तो अलीपुर बम केस। हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन नेम्ड अभिनव भारत? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी तो किसके अगेंस्ट में? भगत सिंह के। हु स्टैब्लिश्ड नौजवान भारत सभा? सरदार भगत सिंह। यूएसए हु फाउंडेड गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को? लाला हरदयाल। मंगल पांडे को फायर किया गया था इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में। तो ये बैरकपुर के छावनी के ये 34वीं इन्फेंट्री के नौजवान थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश एम्परर।
हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कैनिंग। हु लेड द गदर ऑफ कानपुर? तो नाना साहेब। हु इनिशिएटेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो कॉर्नवालिस। ओके। हु एमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था लिटन ने, और 1878 में इसको पास किया गया था। प्राइमरली टारगेटेड था अगेंस्ट अमृत बाजार पत्रिका। इसको स्टार्ट किया गया था बाय शिशिर घोष एंड मोतीलाल घोष। इसको रिपील किया गया रिपन के द्वारा 1881 में। ओके। तो लिटन के बारे में आप देख सकते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन है। द एम्प्रेस ऑफ इंडिया ने इसको प्रोक्लेम किया, इन्होंने प्रोक्लेम किया था क्वीन विक्टोरिया को द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और सिविल सर्विसेज की एज इसने लोअर कर दी थी फ्रॉम 21 टू 19। बहुत ही नीच किस्म का आदमी था लिटन। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था, और इसने इग्नोर किया था सेवरे फेमाइन ऑर्गेनाइज्ड दरबार, दिल्ली दरबार इसने लगाया था। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या काम किया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल सिस्टम को एंड किया, जिससे कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। कॉर्नवालिस की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट ये लेकर आया था बंगाल में। ओके। जॉन शोर की बात करें तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस ये लेकर आया था। एंड वेलेज अली लेकर आया था सब्सिडियरी अलायंस। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस ये डफरिन के टाइम पे कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था मेयो के टाइम ड्यूरेशन में 1872 में। फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसस हुआ था रिपन के टाइम ड्यूरेशन में, और ये 1881 में हुआ था। 17 फरवरी 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ द सी रूट हुई थी टू इंडिया पोर्तुगीज़ के द्वारा। वास्को डिगामा आया भी था केप ऑफ गुड होप के थ्रू। ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर था अल्बुकर्क, जिसने कि रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज़ पावर को इंडिया में रखा था। बहादुर शाह एक रूलर था गुजरात का, वॉज किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ हुम? तो पोर्तुगीज़ के साथ में मारा जाता है। ड्यूरिंग हिज रूल द ब्रिटिश केप्ट फोर्सिंग फार्मर्स टू ग्रो राइस इन मद्रास। अकाल तख्त। ठीक है। तो अकाल तख्त इसको गुरु हरगोविंद के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे भी आप कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आप रिवीजन इनका कर सकते हैं। गांधी जी इन्फ्लुएंस थे लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक है। अहमदाबाद मूवमेंट चला था 1980 में, और विच मूवमेंट डिड गांधी जी इंटर इंडियन पॉलिटिक्स? तो ये चंपारण मूवमेंट बिहार में हुआ था, वहाँ पे से गांधी जी इंटर हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। तो देखिए, जो कांग्रेस है 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है। तो 1885 से 1947 तक हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन, ईयर, प्रेसिडेंट एंड वेन्यू। सबसे पहले बात करें इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओल्ड नेम था। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में है, यहाँ पे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। वॉइस रॉय उस टाइम पे था डफरिन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको रीनेम किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रीनेम किया गया था भाई दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। और 28 दिसंबर 1885 वो डेट और ईयर थी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया। फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, 1885 बॉम्बे में ये हुआ था। फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, 1887 में मद्रास में ये सेशन हुआ था। फर्स्ट इंग्लिशमैन चेयरमैन तो जॉर्ज यूल थे, 1888 में इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने प्रेसिडेंटशिप की थी 1886 में, 1893 में, 1906 में, 3 टाइम्स टोटल। और ये कहाँ पे की थी? 1886 में कलकत्ता में की थी, 1893 में लाहौर में की थी, और कलकत्ता में 1906 में भी की थी। ठीक है। तो ये टोटल 3 टाइम्स आपको ध्यान में रखने हैं। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। 1885 में स्टैब्लिशमेंट, वेन्यू था बॉम्बे, प्रेसिडेंट या चेयरमैन डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1886 का जो सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में। प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईयर 1887 मद्रास में ये वेन्यू था। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट ऐसे मुस्लिम चेयरपर्सन थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1888 में बात करें तो ये हुआ था इलाहाबाद में सेशन। प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे जॉर्ज यूले, फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो कि चेयरपर्सन थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे आप इसको ओवरऑल रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ सेशन हुआ था बॉम्बे में, सर विलियम वेडरबर्न थे इस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1896 में, तो ये कलकत्ता में हुआ था वेन्यू। प्रेसिडेंट या चेयरमैन रहीमतुल्ला सयानी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम इस टाइम पे वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में हुआ था ये बनारस में सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द प्रेसिडेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट भी की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट की बात करें हम, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1896 जो कलकत्ता का सेशन हुआ था उसी टाइम पर ही क्या होता है कि रहीमतुल्ला सयानी इस टाइम पे चेयरपर्सन होते हैं। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को गाया गया था। 65 सेकंड्स टोटल लगते हैं वंदे मातरम को गाने में। सूरत स्प्लिट हुआ था ये 1907 में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो 1906 ये कलकत्ता का वेन्यू था। ये दादा भाई नौरोजी वॉज द चेयरपर्सन। फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ स्वराज वर्ड इन दैट टाइम। 1907 में सूरत का सेशन होता है। रास बिहारी घोष, ठीक है, घोष नॉट बोस। तो रास बिहारी घोष वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, जो कि सूरत का सेशन होता है। सूरत स्प्लिट होता है, डिवीजन ऑफ कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स होता है और एक्सट्रीमिस्ट होता है, ठीक है। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है इस टाइम पे 1907 में। सूरत स्प्लिट इसको कहते हैं। रास बिहारी घोष वॉज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे 1911 की बात करें तो कलकत्ता में सेशन होता है। बी एन धर वॉज एट दैट टाइम प्रेसिडेंट, और बिशन नारायण धर इनको हम कहते हैं। फर्स्ट टाइम इस टाइम पे जनगढ़ मनगढ़ गाया जाता है 1911 में, ठीक है। और 1896 में गाया गया था। 1896 में वंदे मातरम। 1916 की बात करें तो इस टाइम पे जो वेन्यू था ये लखनऊ था। प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन थे अंबिका चरण मजुमदार, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैचअप हो जाता है। फिर उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी यूनाइट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 1911 में बी एन धर वॉज द प्रेसिडेंट। एंड 1896 में जब वंदे मातरम गया था तो रहीमतुल्ला सयानी जी थे। 1920 की बात करें तो नागपुर में सेशन हुआ था। वीर राघवाचारी इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। वन स्पेशल सेशन भी हुआ था 1920 में कलकत्ता में। लाला लाजपत राय ने इस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस टाइम पे पास हुआ था। 1920 में जो प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय थे। 1923 में दिल्ली में ये सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे यंगेस्ट चेयरपर्सन थे 35 ईयर्स की एज में, और ये 6 साल तक रहे 1940 से 1946 तक। लॉन्गेस्ट टाइम एवर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 में रामगढ़ के सेशन अबुल कलाम आज़ाद को इनको इलेक्ट किया जाता है। 1924 में बेलगाम का सेशन होता है। इसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। और देखिए फर्स्ट टाइम 1901 में गांधी जी ने इस पार्टिसिपेट किया था, बट जो चेयरपर्सन बने थे वो बने थे कब बने थे तो 1924 के बेलगाम के सेशन में। और 1901 में जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे दिनसा वाचा थे। 1929 में लाहौर का जो सेशन होता है प्रेसिडेंट होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हम लोग डिमांड करते हैं, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो ये 1929 के लाहौर के सेशन में होता है। 1931 की बात करें तो कराची में सेशन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस टाइम पे चेयरपर्सन होते हैं। डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इस टाइम पे की जाती है। 1937 में ये होता है फैज़पुर का सेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे चेयरपर्सन होते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये विलेज यानी कि गांव में हुआ था। विलेज में फर्स्ट टाइम जो सेशन हुआ था फैज़पुर में, ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम ड्यूरेशन में 1937 में। 1938 की बात करें तो ये हरिपुरा का सेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस इस टाइम पे चेयरपर्सन होते हैं। ऑल्सो ही वॉज इलेक्टेड एट प्रेसिडेंट इन 1939। ये त्रिपुरी सेशन में भी और हरिपुरा के सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। बट क्या होता है कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया जाए प्रेसिडेंट, तो वो पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे। तो पट्टाभी सीतारमैया इनसे हार जाते हैं। फिर क्या होता है एट द एंड राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर लिया जाता है। एंड सुभाष चंद्र बोस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट हो जाते हैं। 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1946 की बात करें तो ये मेरठ सेशन होता है। प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पे जेबी कृपलानी थे। और एक स्पेशल सेशन होता है दिल्ली में 1947 में, तो राजेंद्र प्रसाद इस टाइम पे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने ये सभी चीज़ों को देख लिया है ध्यान से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये हर्मिट ऑफ शिमला भी इनको कहते हैं, एओ ह्यूम को। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए
तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी 1925 में कानपुर में। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। पूर्ण स्वराज 1929 में। लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। 1948 में जयपुर का सेशन होता है, पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष होते हैं। 1950 में नासिक में सेशन होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन पीडी टंडन इसमें अध्यक्ष होते हैं। 3 टाइम्स वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इलेक्ट की गई थी। 1917 में एनी बेसेंट थी कलकत्ता में। 1925 में सरोजिनी नायडू थी कानपुर में। 1933 में थी नेली सेन गुप्ता, ये कलकत्ता में थी। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये विलेज में हुआ था 1937 में फैजपुर में। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चित्तरंजन दास बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन गया सेशन 1922 में। मोतीलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कलकत्ता सेशन, ये 1928 में हुआ था। ठीक है, नेहरू प्रस्ताव पारित हुआ। अब यहाँ पे हम गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पोरबंदर गुजरात जो कि वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका बर्थ हुआ था। मदर थी पुतलीबाई, फादर थे करमचंद गांधी जो कि दीवान थे पोरबंदर स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बुक्स की बात करें, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, जिसको कि इन्होंने 1908 टू 9 में लिखा था। और इन्होंने गांधी जी ने हिंद स्वराज को 1908 में लिखा था जब वो अपनी जर्नी से रिटर्न कर रहे थे, कहाँ से, टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, बाई शिप विया लंदन इंग्लैंड। अब गांधी जी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जिनकी की लीडरशिप में हमें फ्रीडम मिली है, और ये कोलकाता में थे। स्पेनिंग एंड फास्टिंग एज इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे। तो हम जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ था तो ये गांधी जी कोलकाता में थे। ठीक है, महात्मा गांधी की जो असेसिनेशन हुआ था ये नाथूराम गोडसे ने किया था 30 जनवरी 1948 को एट 78। तो ये 78 साल के थे तभी इनको मार दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। और उसके बाद में ये कहाँ पे, बिरला हाउस के कंपाउंड में मारे गए थे। अब गांधी स्मृति उसको कहते हैं। समाधि ऑफ महात्मा गांधी के राजघाट में है। ठीक है, ग्रेवयार्ड। अब यहाँ पे बात करते हैं 1888 में गांधी जी लंदन गए थे टू स्टडी लॉ एट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे ये फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 में। वहाँ पे ये 21 साल तक रहते हैं। स्टेट देयर 21 ईयर्स। ठीक है, देयर ही वर्कड फॉर द राइट्स ऑफ अफ्रीकन पीपल। तो वहाँ पे काले घोरे का भेद होता था, रेसिज्म होता था। ठीक है, आफ्टर लिविंग इन साउथ अफ्रीका फॉर मोर देन 21 ईयर्स गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915 एंड द सेम डे सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी तो गोपाल कृष्ण गोखले, आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले। फिर पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे गांधी जी के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव होता है, उनको इविक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। वो प्रिटोरिया से साउथ अफ्रीका मतलब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जा रहे थे 1893 में। ये इनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। 1894 में महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट की साउथ अफ्रीका में। दादा अब्दुल्ला को इलेक्ट किया गया उसका प्रेसिडेंट। ठीक है, और वहाँ पे एम किया गया टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। 1904 में फिनिक्स एकेडमी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी डरबन में। और 1903 में इन्होंने रिलीज़ किया था द इंडियन ओपिनियन पेपर। फर्स्ट एडिटर ऑफ मनसुख लाल नज़र, इसके जो फर्स्ट एडिटर थे मनसुख लाल नज़र थे। 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म और 1915-16 में साबरमती आश्रम स्टैब्लिशमेंट की थी। हु सेड टू हुम यदि बात करें तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था हाफ नेकेड फकीर, सेडिशियस फकीर। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था फादर ऑफ द नेशन या बापू 1944 में। माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा था महात्मा। हर्डिंगर सेकंड ने गांधी जी को 1915 में केसर हिंद कहा था। ठीक है, ये टाइटल दी गई थी महात्मा गांधी जी को। और उनकी सर्विसेज थी जो कि बोर वार के टाइम पे थी 1899 टू 1902 में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। मालवीय जी ने गांधी जी को कहा था प्रिंस ऑफ बेकर्स। व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1917 में। तो फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम चल रहा था, मतलब 20% लैंड था उसमें से 3 हिस्से पर 3 पार्ट ऑफ लैंड पर इंडिगो फार्मिंग करनी होती थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी, इस वजह से ये चीज़ की गई। तो देखिए क्या होता है ना कि राजकुमार शुक्ला एक इंडिगो कल्टीवेटर थे। वो गांधी जी को चंपारण लेके जाते हैं बिहार में। फिर वहाँ पे देखिए चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर हम उनका सेकंड जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी देखते हैं। तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में होता है जो कि 1918 में होता है।
और फिर उसके बाद अगेन 1918 में गुजरात में 22 मार्च को होता है ये खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक है। तो पहले चंपारण सत्याग्रह था, सेकंड नंबर पे अहमदाबाद वाला, एंड देन थर्ड वाला खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। जलियांवाला बाग मैसकर हैपेंड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में ये होता है। फिर इसके बाद हंटर कमीशन इसकी समीक्षा के लिए आती है, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसको कि ब्लैक लॉ कहते हैं। इसको नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून कहते हैं। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1919 में इसको देखा गया था, स्टार्ट हुआ था ये। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, नोआ सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसको सस्पेंड किया गया था फरवरी 1922 में ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अप्रूव किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन अ स्पेशल सेशन हेल्ड इन कैलकाटा, ये सितंबर 1920 में इसको देखा गया था। इट वॉज सब्सिक्वेंटली पास्ड इन द नागपुर सेशन हेल्ड ऑन दिसंबर 1920। स्वराज पार्टी इसको फॉर्म कब किया गया था, इन विच ईयर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1923 में। तो बाई मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जिसको कि हम देश बंधु के नाम से भी कहते हैं, चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से भी इनको हम कहते हैं। तो ये जो स्वराज पार्टी थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में इसको फॉर्म किया गया। द ओनली कांग्रेस सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी जैन। तो 1924 में बेलगाम का सेशन होता है, ये फर्स्ट सेशन होता है जो कि जिसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और जो फर्स्ट सेशन ऐसा होता है जिसको कि अटेंड या पार्टिसिपेट किया था 1901 में हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। दिनसा वाचा इसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ हम बात करते हैं 1924 में बेलगाम का सेशन होता है, महात्मा गांधी इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। 1929 में लाहौर का सेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरपर्सन होते हैं। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की जाती है। यहाँ आप बात करते हैं HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1928 में। फिरोज शाह कोटला ये न्यू दिल्ली में, ठीक है, बाई चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड अदर्स के द्वारा। HRA की बात करें तो HRA की अब यहाँ पे हम HRA की बात करें यदि करते हैं तो इसको 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की गई थी भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं साइमन कमीशन की, तो 1928 में ये वाइट मैन कमीशन इसको कहते हैं, 7 मेंबर्स इसमें थे और इसको बॉयकॉट कर रहे थे लाला लाजपत राय। फिर इससे क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है, लाठियाँ बरसा दी जाती हैं इन पर। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो 1928 में गुजरात में हुआ था बाई सरदार भाई पटेल, ओके। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेहरू कमेटी रिपोर्ट। तो ये लखनऊ सेशन ऑफ द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये 1928 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था नेहरू कमेटी का, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं एट द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको हेल्ड किया गया था 28 मार्च 1919 को। और जिन्ना ने रिप्लेस किया था अपने 14 पॉइंट्स को, जिन्ना ने प्लेस किया था यानी कि 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी ये 1929 में, ओके, दिल्ली में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1930 में। यहाँ पे देखिए बात करते हैं, यहाँ पे 78 या 79 पीपल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें लार्ज ग्रुप होता है। ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं टू दांडी, ठीक है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करते हैं जो कि गुजरात में है। और जब ये दांडी पहुँच जाते हैं वहाँ पर ये सॉल्ट लॉ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से कहते हैं कि ये नमक कानून तोड़ दिया। ये पहुंचते हैं, रीच होते हैं दांडी पे 6 अप्रैल 1930 को। और वहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दांडी से स्टार्ट करते हैं। तो 24 डेज 241 माइल्स अराउंड 388 किलोमीटर्स ये होता है साबरमती टू दांडी, ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर अटेंडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। ये हुआ था 1930, 31 एंड 32 में। गांधी इरविन पैक्ट साइन इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1931 में। तो बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये लंदन में 5 मार्च 1931 को साइन किया जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी ने अटेंड किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को और ये गए थे एक शिप से, उस शिप का नेम था SS राजपुताना, ठीक है। 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम दिया जाता है इरविन के द्वारा गांधी जी को। और ये देखिए सरोजनी नायडू ने डिस्क्राइब किया है गांधी और इरविन को द 2 महात्माज, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स, ये भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, इनको हैंग कर दिया जाता है यानी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है 23 मार्च 1931 को, ठीक है।
ये हम ऑब्जर्व करते हैं मार्टियर्स डे इन इंडिया, लाहौर में इनको फांसी दी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑप्शन ये लाहौर में इनको फांसी दी जाती है। पूना पैक्ट साइन इन विच ईयर, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1932 में। ओके, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट इसको सील किया जाता है बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर, यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1939 में। तो 1938 में हरिपुरा सेशन होता है, 1939 में त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और डिफीट किए जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया। बट गांधी जी को पसंद होता है कि पट्टाभी सीतारामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष बने। तो सरदार जो ये थे सुभाष चंद्र बोस, ये अपना नाम पीछे हटा लेते हैं और कांग्रेस से सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और त्रिपुरी सेशन का जो लास्ट टाइम पे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं तो वो राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। 1940 में फिर अगस्त प्रपोजल आ जाता है। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, तो क्रिप्स मिशन आता है भारत में 1942 में। गांधी जी वेंट ऑन टू कॉल क्रिप्स प्रपोजल अ पोस्ट डेटेड चेक, तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी कहते थे पोस्ट डेटेड चेक। ये मार्च 1942 में आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1942। तो डू और डाई का स्लोगन भी दिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया गया था। गांधी जी को इम्प्रिजन किया गया था आगा खान पैलेस में, ये बॉम्बे में सेशन हुआ था उस टाइम पे, इसको डिसाइड किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। 1945 में आ जाता है वेवेल प्लान या फिर शिमला प्लान, 14 जून 1945 को, और माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। 1946 में फिर डायरेक्ट एक्शन डे आता है, 16 अगस्त 1946 को ये मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया टू टेक डायरेक्ट एक्शन फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड आफ्टर द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया, ऑल्सो नोन एज 1946 कैलकाटा किलिंग। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते हैं तो मुस्लिम्स ये डिसाइड करते हैं कि हम डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड स्थापित करेंगे। पूरे नेशन वाइड कम्युनल रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, यानी कि दंगे हो जाते हैं। कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं, बट ये बहुत ही दुखद था। यहाँ बात करते हैं कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1946 में आता है, ठीक है। तो 3 men हु कॉन्स्टिट्यूटेड द मिशन, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये प्रेसिडेंट थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो A.V. अलेक्जेंडर, क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस ये तीनों ही ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। माउंटबेटन प्लान ये 3 जून 1947 को आता है। हु वॉज अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्टैब्लिशमेंट की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और ये कमेटी जो होती है 141 डेज लेती है टू कंप्लीट दिस ड्राफ्ट। तो यहाँ पे 7 टोटल मेंबर्स होते हैं इन दिस कमेटी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रेसिडेंट होते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर होते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं, डॉक्टर के एम मुंशी होते हैं, सैयद मोहम्मद सदुल्ला होते हैं, एन माधवराव होते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया होता है BL मित्तर को, जो कि रिज़ाइन देते हैं ड्यू टू इल हेल्थ। फिर TT कृष्णमाचारी आते हैं, ये सक्सीड करते हैं DP खेतान को, जो कि 1948 में ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 29 अगस्त 1947 को इस दिन क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्टैब्लिशमेंट की जाती है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। कौन किसको रिप्लेस करता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हु वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो 3 अगस्त 1947 टू 27 सितंबर 1951 तक ये भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री बने होते हैं। अब ये हमारा लास्ट है, तो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू को मिलता है प्राइम मिनिस्टर का पद, और एक्सटर्नल अफेयर्स ही बनते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम मिनिस्टर बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग इनको आता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के बनते हैं। डॉक्टर ये श्री RK षणमुखम शेट्टी ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। BR अम्बेडकर ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं। श्री जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। राजकुमारी अमृता कौर ये हेल्थ मिनिस्टर बनती हैं। CH भाभा ये कॉमर्स मिनिस्टर बनते हैं। रफ़ी अहमद किदवाई ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनते हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ के बनते हैं। श्री VN गाडगिल ये वर्क्स माइंस एंड पावर्स के मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वीडियो एंड होता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कमेंट सेक्शन।
व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड? तो चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आर 1930, 1950, 1970, 1960। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।